दोस्तों काफ़ी सारी रिसर्च और काफ़ी सारे जोश के साथ एक बार फिर आ गया हूँ आप सभी के लिए एक और जीशो की अमेजिंग वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीशो के एक और फीचर के ऊपर जो कि है यूज़र सेंटर। जो हमारी जीशो की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें जीशो का लगभग हमने सब कुछ ही कवर कर लिया है, बस 2 सेटिंग बच गई है जो कि हैं यूज़र सेंटर और हेल्प एंड फीडबैक। हेल्प एंड फीडबैक को अपन अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम यूज़र सेंटर को कवर करेंगे। यूज़र सेंटर में जितने भी ऑप्शंस मौजूद हैं उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। कोई ऐसा फीचर नहीं रहेगा जो मैं छोड़ूंगा, सारे फीचर्स के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इनमें से कुछ ऐसे फीचर होंगे जिनके बारे में मैं आपको हो सकता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना दे पाऊँ। उसका रीज़न ये रहेगा कि काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद भी उनकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की और वहाँ से जो मेरे को आंसर्स मिले तो उन सभी को मैंने जोड़ा है और जो एक्यूरेट रिजल्ट हो सकते हैं उनको मैंने यहाँ पे लिया है। तो 1-2 फीचर ऐसे होंगे जिस पे मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना दे पाऊँ, लेकिन जो पॉसिबल रिजल्ट होंगे वो मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो और फीचर्स रहेंगे जिनके बारे में मेरे को अच्छे से नॉलेज है तो वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ही करूँगा। कुल मिला के कोई ऐसा फीचर नहीं रहेगा जो आपको मैं नहीं बताऊंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी अगर आप जीशो यूज़ करते हो तो, क्योंकि यूज़र सेंटर यूज़र से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी तो आपके काफ़ी काम में आएगी। ये वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर कोई जीशो यूज़ करता है और अपने चैनल पे एज अ यूज़र नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा ताकि वो इस वीडियो को देखे और अपना जो जीशो का यूज़र सेंटर है उसे सेटअप कर पाए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं यूज़र सेंटर को और बात करते हैं कैसे इसे सेटअप करना है और कैसे हम अपने यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है उसे सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों हमें यूज़र सेंटर को अगर सेटअप करना है तो सबसे पहले जीशो में जाना होगा। मैं जीशो को ओपन करता हूं और वहां पे मैं जाऊंगा यूज़र सेंटर में। Timer settings. Back. G-Show Plus. 7 advanced settings. जीशो प्लस में मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा यूज़र सेंटर में। 11 more. 12 accessibility set. 13 user center. यूज़र सेंटर 13वें नंबर पे आपको मिलता है, इसके अंदर आपको जाना है। 11 more. 12 13 user center. User center. मैं यहाँ पे बता दूं कि मैं जीशो प्लस यूज़ कर रहा हूँ। जीशो लाइट अगर आप यूज़ करते हो तो भी सब कुछ सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आप सब कुछ वही फॉलो कर सकते हो जो मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। यूज़र सेंटर में आने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखते हैं जिसमें आपको लिस्ट में करीब 13 फीचर्स और ऊपर 3 बटन, लॉगिन, रजिस्टर और मोर ऑप्शन, ये 3 बटन दिखते हैं। अगर हम इन 3 बटन को भी एज अ लिस्ट में कंसीडर करें तो टोटल यहाँ पे 16 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। इसके साथ ऊपर एक हेडिंग भी है और एक नेविगेटर बटन यानी बैक जाने वाला बटन भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे क्लिक करके हम इस सेटिंग को क्लोज कर सकते हैं। यूज़र सेंटर ये इसकी हेडिंग है। इसके बाद यहाँ पे फीचर्स शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन 2 बटन दिए गए हैं। लॉगिन और रजिस्टर। लॉगिन और रजिस्टर में क्या अंतर होता है और कैसे आप लॉगिन या रजिस्टर करोगे उसके ऊपर मैं आऊँगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स हैं, मैं अगर ऊपर से नीचे एक एक करके जाऊँगा तो मे भी आपको उस तरीके से समझ में ना आए, तो मैंने इस वीडियो को थोड़ा अलग तरीके से बनाने का सोचा है। यहाँ पे मैं फीचर्स को आपको एज अ डिवाइड करके बताऊँगा। यानी यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो 2-2 3-3 है, काम एक ही है लेकिन 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। जैसे अगर आपको मेल करना है तो आपको 2 मेल दी गई हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है जीशो का तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरीके से यहाँ पे फीचर दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम उन फीचर्स को पहले कवर कर लेते हैं जो छोटे छोटे हैं, जिनके ऊपर आपको ज़्यादा जानकारी मतलब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी समझ जाओगे। तो यहाँ पे मैं आखिरी में जाता हूँ, यानी 13वें नंबर पे लास्ट में। 13 mail to liweiang@gshow.ltd discuss. Make suggestions or buy the application. ठीक है, यहाँ पे 13वें नंबर और 12वें नंबर पे 2 मेल दी गई हैं। 12 mail to 946049229@qq.com discuss. Make suggestions or buy the application. ठीक है, इन दोनों मेल पर आप अपने फीडबैक या सजेशन, जो भी आपकी कंप्लेन हो वो आप कर सकते हो। और
अगर आपको अपने अकाउंट से जुड़ी हुई कोई दिक्कत आती है, कोई भी डिस्कशन अगर आपको करनी है, तो इन दोनों मेल में से किसी एक मेल पे आप मेल कर सकते हो, आपको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, आप अगर एक मेल पे मेल करते हो आंसर नहीं आ पाता तो आप दूसरी मेल ट्राई कर सकते हो, दूसरी पे नहीं आता तो पहली मेल पे ट्राई करो। इस तरीके से आपको 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं, काम सेम ही रहेगा, आप दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। 11. Buy with PayPal. यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं बाय करने के। सब्सक्रिप्शन लेना है अगर आपको, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 3 तरह के हैं, यानी आप 1 साल के लिए जीशो को खरीद सकते हो, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। 1 साल के लिए आपको $18 देने होंगे, 2 साल के लिए आपको 32 और 3 साल के लिए आपको $45 देने होंगे। इस पे क्लिक करके आप ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे फिलहाल मेरे पास पेपैल या अलीपे डाउनलोड नहीं है, इस वजह से ये वेबसाइट खोलेगा और वेबसाइट पे सारी चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आधी चीज़ें चाइनीज़ में होंगी तो मेरे को ट्रांसलेट आपको करवा के पढ़वाना पड़ेगा, तो मैं ऊपर जो चाइनीज़ वाला एक ऑप्शन रहेगा वहाँ से पढ़वाऊँगा आपको। यहाँ पे आप पेपैल और अलीपे जो 2 एप्लीकेशंस हैं, जो पेमेंट मेथड्स हैं 2, उनके थ्रू जीशो को बाय कर सकते हो। आपको अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड वगैरह जो यूज़र आईडी है वो पता होना चाहिए, फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 10. Buy with Alipay. 11. Buy with Pay. https://http cancel. Okay. आपको जिससे भी बाय करना है उस पर आपको क्लिक करना है। 11. Buy with PayPal. Chrome. क्रोम में लेके गया, क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी जो पेपैल है वो डाउनलोड नहीं है। Enter your Jisho screen reader username and it. If not activated for a long time, please contact me by email. If it is a donation, please note donation. Thanks. $18/1 years. $32/2 years. $45/3 years. ठीक है, इसने पूरा बता दिया है। यूजर नेम /ID आपको देनी होगी। ठीक है, दोनों आपको देनी होंगी और आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके बाद इसने ये कहा कि अगर जो आप पैसे दे रहे हो, अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हो, बस ऐसे ही दे रहे हो आप, मतलब डोनेशन के तौर पे, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप दान करना चाहते हो, मतलब डेवलपमेंट में अपना हिस्सा देना चाहते हो कुछ, तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने कह दिया साफ साफ कि आप सिर्फ डोनेशन समझिएगा, उससे कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने डोनेशन दिया तो आपको कुछ यहाँ पे जीशो में आपका नाम लिखेंगे या कुछ आपका एक्स्ट्रा कुछ चीज़ होगी, बस दान है वो। ठीक है, इसके बाद इसने बता दिया कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी प्रकार की तो आप मुझे ईमेल पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे जो प्रॉब्लम से यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया, कोई दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की, तो आप डेवलपर से डायरेक्टली मेल पे कांटेक्ट करो और वो आपको आंसर करेगा। जैसे आपने पैसे सबमिट तो कर दिए लेकिन सब्सक्रिप्शन हुआ नहीं है, या फिर आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जाना है, और क्योंकि एक ही डिवाइस में आप चला सकते हो एक सब्सक्रिप्शन को, तो अगर आपको डिवाइस को चेंज करना है तो डिवाइस आईडी भी चेंज हो जाएगी, तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम हो गई। तो इस कंडीशन में भी आप जो डेवलपर है उससे डायरेक्टली कांटेक्ट करोगे और बोलोगे कि मेरे को अपना डिवाइस चेंज करना है, तो आप प्लीज़ मेरा सब्सक्रिप्शन जो है वो कन्वर्ट कर दो उसमें, उस डिवाइस में। ठीक है, ताकि मैं उसमें अपना सब्सक्रिप्शन जो मैंने लिया है उसको चला पाऊँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको आती हैं अपने अकाउंट से जुड़ी हुई, तो आप यहाँ पे डेवलपर से डायरेक्टली मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो और वो आपको आंसर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे सारा जो पेपैल की मैंने वेबसाइट खोली है यहीं पे लिखा हुआ है, इसके आगे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है, सारी पेमेंट जो मेथड है वो सारा सेम ही है। ठीक है, बैक आता हूँ यहाँ से। User Center. 10. Buy with Alipay. अलीपे से भी बाय किया जा सकता है, मैंने पेपैल से दिखाया था। ठीक है, यहाँ से आप अलीपे से भी वैसे ही करोगे, अलीपे की वेबसाइट खुल जाएगी, क्योंकि मेरे पास अलीपे भी फिलहाल डाउनलोड नहीं है। इसके बाद आपको एक साइलेंट बटन मिलेगा 9 ये मेरे पास बोल रहा है डिटेक्ट करके, ये चाइनीज में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। पूरा डिस्क्रिप्शन ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में बोलेगा ये। Screen areas. Operant translation. ट्रांसलेट करते हैं इसे। Use a bank card to transfer money across borders to purchase members left bracket. Use RMB to pay. Enjoy RMB payment equivalent to Chinese users right bracket. ठीक है, आप डायरेक्टली चाइनीज बैंक्स में अपना जो पेमेंट्स है, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। अगर आपके पास पेपैल नहीं है, अलीपे नहीं है, तो आप डायरेक्टली चाइनीज बैंक्स में पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब कुछ वही रहेगा, आपको अपनी आईडी और यूज़र नेम वगैरह देना पड़ेगा और आपका सब्सक्रिप्शन अप्रूव हो जाएगा इस तरीके से। इस पर क्लिक करके आप वो सारा काम कर सकते हो। ठीक है, चाइनीज़ में है, थोड़ा इनएक्सेसिबल रहेगा, आपको जो है इसके साथ मैनेज करना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है।
आगे चलते हैं और पीछे यहाँ पे 5 अपन ने कवर कर लिए हैं ऑप्शन। और पीछे जाता हूँ, Visual screen reader VIP QQ group. ठीक है। VIP QQ ग्रुप है ये अपने किसी काम का नहीं है। जैसे व्हाट्सअप एक मैसेंजर है, टेलीग्राम एक मैसेंजर है, उसी तरीके से QQ चैट भी एक मैसेंजर है। तो उसका जो लिंक है इनका जो चाइनीज़ वालों का है, जहाँ पे QQ चैट ही यूज़ करते हैं, तो उन्होंने अपना ग्रुप का लिंक लगाया हुआ है यहाँ पे, जिस पे क्लिक करके अपन ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अपने इंडिया में तो चलता ही नहीं है, तो अपन ज्वाइन ही नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक भी करोगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, ये चला जाएगा, ठीक है। तो या तो ये बोलेगा कि वेबसाइट नॉट फाउंड या फिर कुछ और होगा, ठीक है, चाइनीज़ में लिखा रहेगा, आप पढ़ के देख सकते हो। यानी कुल मिला के ये अपना किसी काम का नहीं है, क्योंकि अपन ज्वाइन ही नहीं हो पाएंगे ग्रुप में। इसके आगे चलते हैं और पीछे 7 Visual screen reader customer service consult. Purchase, transfer licenses. Please be sure to contact only the certified personnel. इसमें आते हैं, Close. यहाँ पे कुछ लोग हैं, 1 customer service 018. ठीक है। यहाँ पे अगर आप हेल्प लेना चाहते हो अलग अलग जो लोग हैं उनसे, तो आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप ना ही लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 2 customer service 101. जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, Customer service 10 close. Customer service 101. 1 QQ:27345 back. क्योंकि ये भी QQ चैट के लिए बोलते हैं और वहाँ पे भी हो नहीं पाता है, इतना अच्छी तरीके से सोल्यूशन होता नहीं है। तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डेवलपर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना। 2 customer service 10 back. बैक आता हूँ यहाँ से, User center. 6 and 7 Visual screen reader customer service consult. Purchase, transfer licenses. Please be sure to contact only the certified personnel. ठीक है। वही प्रॉब्लम्स अगर आपको आती हैं जो यूज़र्स अपने अकाउंट से जुड़ी हुई, अगर आपको ट्रांसफ़र करना है या कुछ भी दिक्कत हुई है, तो यहाँ पे आप अलग अलग लोगों से ज्वाइन कर सकते हो और वो आपकी हेल्प कर देंगे। लेकिन उनसे ना ही करो, डेवलपर से करो, ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। 6 invitation history. इनविटेशन हिस्ट्री, ये एक ऐसा फीचर है जिसको याद रखिएगा, इसको अपन अभी कवर करेंगे आगे, ठीक है, बाद में। 5 points. पॉइंट्स क्या है? जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं, वो यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है। अब वो पॉइंट्स कैसे काउंट होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, जब अपन जो है इनविटेशन कोड और इनविटेशन हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल इसको भी याद रखिएगा, 4 valid until. ठीक है। या फिर थोड़ा और ऊपर आते हैं, 3 authorization key member. 1 username Nitin Kumar 2024. ठीक है। पहले नंबर पे यूज़र नेम, उसके बाद 2 user ID 09534C29 Xiaomi Angelicaine and 29. दूसरे नंबर पे यूज़र आईडी, 3 user ID 095 authorization key member. ठीक है। आप मेंबर हो, नॉन मेंबर हो, यानी आपने खरीद रखा है या नहीं खरीद रखा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो तीसरे वाले पे। 4 valid until. जब आपका सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला होगा, कब होगा वो टाइम यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे 5 points. पॉइंट्स है, इसको अपन कवर करेंगे। यानी लिस्ट के जो ऑप्शन थे वो मैंने आपको सभी बता दिए, इतने कोई काम का नहीं था यहाँ पे। अभी 2 ऑप्शन यहाँ पे अपने काम के हैं जिसको आप याद रखिएगा, एक तो पॉइंट्स वाला, 4 valid until. 5 points. पॉइंट्स और इनविटेशन हिस्ट्री, 6 invitation history. ये। अब ये अपन ने कवर कर लिया, इन दोनों को याद रखिएगा। अब ऊपर 3 ऑप्शन बच गए हैं जो मेन है यहाँ के, लॉग इन, रजिस्टर और मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन में एक ऑप्शन है, More options. इसमें चलता हूँ। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, 1 change password. पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हो। इसके अंदर मैं जाऊँगा, Change password. इसने कहा चेंज पासवर्ड। यहाँ पे क्योंकि जब आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करोगे जीशो में, तो आपको यूज़र नेम देना पड़ता है और पासवर्ड देना पड़ता है। तो वो जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया, इन फ्यूचर अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि भैया भूल गए पासवर्ड तो आप इसको चेंज करना है। अगर वो हो गया तो फिर क्या करना होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, मोर ऑप्शन में चेंज पासवर्ड, तो उस फीचर में आप पासवर्ड को तो चेंज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पिछला पासवर्ड याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहले 3 टेक्स्ट बॉक्स दिए हैं, Change password. Username -5 to 15 Latin characters. पहला है यूज़र नेम लिखने के लिए, Nitin Kumar 2024 text box. यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में ही ले लेता है, मेरा यूज़र नेम इसने ले लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, Password -6 to 15 Latin characters. इसने कहा पासवर्ड डालो। इसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स है खाली, Text box. यहाँ पे आपको वो पासवर्ड डालना है जो आपने लास्ट बनाया था,
जो भी अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने पासवर्ड रखा था तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपने रखा हुआ 1 2 3 4 या फिर जो अपना नाम रखा हुआ, जो भी पासवर्ड था करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके बाद तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में आपको नया पासवर्ड डालना है, जो भी आप चेंज करके रखना चाहते हो वो डाल देना यहाँ पे। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना तो वो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पासवर्ड मान लो अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने रखा था 1 2 3 4, और अगर आप अब उसे चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ आके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है, चेंज हो जाएगा वो। अब जो मैंने अभी कंडीशन आपको बताई थी कि आप पासवर्ड भूल गए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या, या फिर आप भूले नहीं हो लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूजन है कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, मतलब एक कैरेक्टर कैपिटल था या स्मॉल था, या नंबर लगाया था नहीं लगाया था, डॉलर लगाया था या नहीं लगाया था, कुछ भी मतलब सिंबल वगैरह आपने यूज़ किया था, मतलब आपने पासवर्ड, आपको पासवर्ड तो याद है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है, इनका आंसर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। पहला तो ये कि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली डेवलपर से कॉन्टैक्ट करोगे, वो आपको पासवर्ड बता देगा, ठीक है। आप अपना यूज़र नेम वगैरह भेजना, वो आपको आपका पासवर्ड बता देगा। सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है, लेकिन इसमें एक थोड़ा आपको दिक्कत ये हो सकती है कि जो डेवलपर का आंसर है वो आंसर आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कई बार वो आंसर नहीं करता है, 3-4 दिन भी लग सकते हैं, 3-4 मिनट भी लग सकते हैं और 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। तो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा कि कब उसका आंसर आ रहा है और आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा रिस्क वाला है लेकिन काम कर जाएगा और अच्छा है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप अपना डायरेक्टली मैसेज लिखो और सेंड कर दो मेल पे। अब दूसरा जो कंडीशन है, ठीक है, इसी का मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन भी दे देता हूँ और वो दूसरे वाले क्वेश्चन से भी जुड़ा होगा। वो ये कि आपका जीशो का एक फोल्डर बनता है इंटरनल स्टोरेज के अंदर, उसके अंदर एक फोल्डर रहता है, ठीक है, डेटा वाला, ठीक है। मैं आपको चल के दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझो। फाइल मैनेजर प्लस में जाऊंगा मैं, फाइल मैनेजर प्लस में आ गया मैं। 1 row 2 column download 1 row 1 column main storage 20.8 GB/32 Telegram 6 items 10 WhatsApp 3 items 20 recordings 20 color notepad notes 21 items 23/06/home। मैं आ गया हूँ जीशो के फोल्डर के अंदर। यहाँ पे एक फोल्डर आपको मिलेगा, बैकअप के नाम से, इसके अंदर आ जाना है। Translation. Settings. .dat 20 toggle selection. .dat 205b11 user. .dat 205b11/zip home. ठीक है, यहाँ पे आपको user.dat नाम की एक फाइल मिलेगी। इसके अंदर आपको आपका जो पासवर्ड है वो दिख जाएगा, ठीक है, वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा पासवर्ड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर कोई लो विजन वाला होगा तो देख लेगा पासवर्ड, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगा। चाइनीज़ वाला कंटेंट भी लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करके चाइनीज़ वाला कंटेंट हटा के सब कुछ देखना पड़ेगा। उसके अंदर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सब कुछ दिख जाएगा, तो आप इस फाइल के अंदर जाके देख सकते हो। जो आप वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हो या चेंज करते हो तो यहाँ पे भी चेंज हो जाता है, ठीक है, यहीं पे चेंज होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से आके देख सकते हो। इस फाइल को डिलीट कर दोगे तो आपका यूज़र नेम भी डिलीट हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट होगी। बाकी ये वीडियो जो है और अगली वीडियो जो आपकी हेल्प एंड फीडबैक की होगी, और उसके बाद जो थर्ड वीडियो होगी वो इसी फोल्डर के ऊपर होगी, तो वहाँ पे भी आपको मैं और अच्छे से इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा जीशो के फोल्डर के ऊपर। दोबारा जीशो के अंदर चलते हैं। कैंसिल करूंगा इसको, चेंज पासवर्ड को, अपन को कैंसिल नहीं करना है यहाँ पे, मतलब चेंज नहीं करना है पासवर्ड को। तो ये तो आप समझ गए कि पासवर्ड को कैसे चेंज करना है, यहाँ पे आके आप देख सकते हो। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या फिर आप डेवलपर से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करना चाहते, वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके देख सकते हो, बैकअप वाले फोल्डर में जाके user.dat फाइल के अंदर, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया।
अब बात करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन रह गए हैं, रजिस्टर और लॉगिन। इन दोनों का क्या मतलब है? आप कोई भी एप्लीकेशन होती है, जैसे आपने कोई नई एप्लीकेशन डाउनलोड की, अब आप डायरेक्टली लॉगिन नहीं कर सकते। अगर उस एप्लीकेशन पे आपका अकाउंट ही नहीं है तो कैसे आप लॉगिन कर लोगे? तो सबसे पहले काम ये होता है कि आप रजिस्टर कराओ अपने उस एप्लीकेशन पे अपने आप को रजिस्टर करवाओ। आपको जीशो पे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लॉगिन कर पाओगे। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो पहले आप रजिस्टर करो, ठीक है। One username, more options. Register. आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। Register. यहाँ पे कुछ सबसे पहले हेडिंग है, Navigate up. Register. Username -5 to 15 Latin characters. इसने कहा आप यूजर नेम लिखिए 5 से 15 लैटिन कैरेक्टर्स में, ठीक है। यानी ABCD में आप सिंपली मान लो कि आपको उसमें अपना यूजर नेम लिखना है, ठीक है। 5 से 15 कैरेक्टर का बीच का होना चाहिए। नंबर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका नाम अगर अभिनव है तो आप अभिनव लिख लो, अभिनव 1 2 3, अभिनव 5, अभिनव 2005, इस तरीके से मतलब कुछ भी आप कॉम्बिनेशन बना के अपना यूजर नेम यूनिक सा बनाओ। और हाँ, अगर वही यूजर नेम किसी और का हुआ तो वो बनेगा नहीं। जैसे अगर मैंने रखा हुआ है नितिन 1 2 3, तो आप इस नाम का यूजर नेम नहीं रख सकते, ठीक है। वो बनेगा ही नहीं, आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। नितिन 1 2 4 कर सकते हो, नितिन 1 2 1 कर सकते हो। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो अलग अलग, लेकिन जो अगर पहले से किसी का बना होगा तो आप उसी की तरह नहीं बना सकते, ठीक है। सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट बनता है और आप रिसोर्सेज को सर्वर पे अपलोड करते हो, और अगर यूज़र नेम सेम होंगे तो फिर वहाँ पे जो आपका और मेरा रिसोर्स होगा वो सेम हो जाएगा, क्योंकि यूज़र नेम सेम है। इसलिए यूज़र नेम सेम होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है अपना पासवर्ड रखोगे यूनिक सा। User text invitation code. Text password -6 to 15 Latin characters. तो यहाँ पे अपना पासवर्ड आपको लिख देना है, जो भी आपके पास पासवर्ड है आपका यूनिक सा आपको रखना है, ताकि आपके अकाउंट को कोई इजीली जो है खोल ना पाए। इसलिए आपको यूनिक सा पासवर्ड रखना है, जो भी आप रखना चाहो। हार्ड भी रख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके पास फाइल तो होती ही है, तो आप इजीली अपना पासवर्ड देख भी सकते हो, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर आपको पासवर्ड देखना हो तो आप फाइल में जाके देख भी सकते हो। इसलिए आप पासवर्ड थोड़ा हार्ड रखिएगा ताकि इजी ना रहे किसी के लिए। अब यहाँ पे पासवर्ड आपने क्रिएट कर लिया, यूजर नेम भी लिख लिया। इसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स आता है यहाँ पे, Text box. Invitation code. इनविटेशन कोड। ये क्या है? ये आपने बाहर भी देखा कि आपको इनविटेशन हिस्ट्री मिला, यहाँ पे आपको मिल रहा है इनविटेशन कोड। ये क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यही वो फीचर है जिसके ऊपर मेरे को काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी, काफ़ी सारे लोगों से मैंने बात की, क्योंकि इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। इस वजह से मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। दरअसल इसमें क्या है कि जब आप डेवलपर से सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस समय वो आपको एक कोड देता है, और वो कोड ये होता है कि जैसे आपने सब्सक्रिप्शन लिया है 3 साल का मान लेते हैं, तो वो आपको एक कोड भी देगा। जब कोड देगा तो आप उस कोड को अपने किसी 2 दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, उस कोड को, ठीक है। मान लेते हैं आपका नाम है रवि और आपके 2 दोस्त हैं नितिन और अभिनव, ठीक है, मैं और अभिनव। तो अब आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, हम दोनों ने नहीं लिया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप हमारे साथ उन दोनों कोड को शेयर करोगे, हम यहाँ पे आके रजिस्टर करेंगे आपके अकाउंट से। आप अपना यूज़र नेम दोगे, पासवर्ड दोगे और अपना जो इनविटेशन कोड है वो दोगे। मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा, आपका यूज़र नेम डालूंगा और इनविटेशन कोड डालूंगा और रजिस्टर कर दूंगा। लॉगिन हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद लॉगिन कर दूंगा। उसके बाद मैं आपका अकाउंट भी यूज़ कर पाऊंगा, लेकिन वो कुछ लिमिट टाइम तक होगा, ठीक है। एक थ्योरी ये कहती है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि आप डेवलपर को कहोगे कि मैं इस जो सब्सक्रिप्शन मैंने लिया है ये मैं कुछ और लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, तो आपने जो ये कोड दिया है तो आपको मैं उनका यूज़र नेम वगैरह दे रहा हूँ, तो आप उन्हें रिक्वेस्ट भेज दीजिए और वो वहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और वो जो रिक्वेस्ट आएगी वो आपको दिखेगी कहाँ पे? इनविटेशन हिस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे ऐसा है कि आप भी डायरेक्टली इनविटेशन का जो आपका Battery 91%. इनविटेशन
भेज सकते हो। ठीक है, यानी आप यहाँ पे अपना यूजर नेम, पासवर्ड और इनविटेशन कोड डालोगे, रजिस्टर करोगे और उसके बाद आप जो है डेवलपर को कहोगे कि मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ, ये उसका यूजर नेम वगैरह है, तो आप उनको जो है रिक्वेस्ट भेज दीजिए, वहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं उनको बता देता हूँ, तो आप उन्हें बताओगे कि मैंने अपने यूजर नेम से आपको रिक्वेस्ट भेजी है, तो आप एक्सेप्ट कीजिए। तो वो आएंगे जीशो के अंदर यूजर सेंटर में और इनविटेशन हिस्ट्री के अंदर, वहाँ पे आपको उन्हें यानी हमें दिख जाएगा कि आपने रिक्वेस्ट भेजी है। उस पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से हम यूज़ कर पाएंगे आपका अकाउंट। लेकिन ये जो है कुछ टाइम के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि आपने अगर 3 साल का लिया है तो हमें भी 3 साल का ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको हो सकता है 1 महीने का मिले, मतलब हमें 1 महीने का मिले या 1 साल का मिले, डिपेंड ऑन कि उसने क्या सेट किया है और आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन लिया है। इसके ऊपर कोई अच्छी मेरे को आंसर मिला नहीं, तो यहाँ पे मैं उसको इंक्लूड नहीं करना चाहूँगा। फिलहाल जितना आंसर मेरे को मिला था, जितनी जानकारी मुझे मिली, यहाँ पे मैंने आप सभी को बता दिए ये जैसे फीचर काम करता है। अब यहाँ पे वो आप कोड डालना चाहो तो डाल सकते हो, क्योंकि अगर आपको शेयर नहीं करना है तो आप ना भी डालो तो चल जाएगा, अगर आप सिर्फ रजिस्टर कर रहे हो। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आप यहाँ पे वो कोड डाल देना, ठीक है, ताकि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, अब एक थ्योरी ये भी कहती है इस फीचर से जुड़ी हुई, लेकिन वो उतनी एक्यूरेट मुझे लगी नहीं। वो ये कि जब आपको कोड देता है तो आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो, आके रजिस्टर मतलब यूज़र नेम पासवर्ड डाल के और अपना इनविटेशन कोड डाल के रजिस्टर करते हो तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। ये ठीक भी है, ठीक है, लेकिन फिर उसमें हमें ये समझ नहीं आता कि इनविटेशन हिस्ट्री का क्या जो काम है वो क्या हो सकता है फिर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ये कहते हैं और ये होता भी है कि यहाँ पे 1 या 2 महीने का कुछ या फिर कुछ दिनों का यहाँ पे जो जीशो का डेवलपर है कुछ जो है सब्सक्रिप्शन वगैरह निकालता है कुछ फ्री मेंबर्स के लिए, तो वो हिस्ट्री हमें वहाँ पे दिखती है। लेकिन ये कितनी सच है कितनी झूठ है उसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक मेरे ध्यान में तो कोई ऐसा नहीं है जिसके पास ये इन्विटेशन हिस्ट्री में कोई ऐसा ऑप्शन आया हो और वहाँ से उसने एक्सेप्ट किया हो। ठीक है, अब ये हो सकता है कि कुछ मैक्सिमम जो अपने इंडिया या एशिया में हैं तो वो लोग हैं जो आपको पता है कि कौन सा मतलब मॉडिफाइड यूज़ करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। हमें ऑफिशियल यूज़ करनी चाहिए चीज़ें, वो ज़्यादा बेटर रहती हैं। यहाँ पे आप जैसे ही रजिस्टर कर लेंगे अपना यूज़र नेम पासवर्ड और अपना इन्विटेशन कोड डालकर, उसके बाद आपको ये लॉगिन पेज पे लेके जाएगा। लॉगिन पेज कैसा होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से बैक जाऊँगा। Whose email 941 general settings. 12 accessibility set 13 user center 14 open 13 user center. User set navig user log register. More option register. Login. लॉगिन पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से Login. ऐसा ही कुछ आपके पास पेज ओपन होगा जब आप रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे तो। Navigate up. Login. Username -5 to 15 Latin characters. पहला टेक्स्ट बॉक्स है लॉगिन करने के लिए, मतलब यूजर नेम मांग रहा है। Nitin Kumar 2024 text box. ये खुद ही ले लेता है यूजर नेम, तो आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी Password -6 to 15 Latin characters. क्योंकि अकाउंट क्रिएट हो चुका है पहले से ही। ठीक है, अब अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड आपको दे देना जो भी आपका है। Text box. और उसके बाद User ID. आपको यूज़र आईडी यहाँ पे दिखेगी आपकी, 09534 login. और आखिरी में लॉगिन आपको कर देना है। यानी कुल मिला के आपको पासवर्ड डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना। लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो गया और आप इजीली यूज़ कर सकते हो फिर जीशो को। Cancel. कुछ भी आप जीशो के सर्वर पे अपलोड करना चाहो तो इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जीशो के जिसमें अकाउंट आपका यूज़ होता है, तो वहाँ पे उनका भी आप यूज़ कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है यूज़र सेंटर के अंदर तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके ऊपर मैं अलग से या तो वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको ग्रुप में ही आंसर कर दूंगा। ये था आपका यूज़र सेंटर। इसके अंदर सभी फीचर्स मैंने कवर कर लिए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेके।